वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो सर्वप्रथम आज भी हम अपने निफ्टी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन निफ्टी इंडेक्स का स्टेटस कैसा रहा। तो जैसे मार्केट आज सुबह ओपन होती है 17,000, अपने प्रीवियस क्लोजिंग 17,100 से ऊपर, और यहाँ से मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन होता है। आप देखो 17,180 के आसपास ऊपर हुआ, और यहाँ से मार्केट 11 बजे तक ऑलमोस्ट अगेन कल के प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही आ गया था। और उसके बाद स्टिल मार्केट में नेगेटिव नहीं गया, नीचे नहीं गया, और पूरे दिन एक सेम रेंज में ट्रेड किया। और फाइनली आज के दिन मार्केट मार्जिनल 40 पॉइंट से की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर हम इसको डेली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक्स ऐसा इंडेक्स दिख रहा है कि स्लोली 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 मार्जिनली कुछ दिन, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रेंथन नहीं दिख रहा है कि ये सडनली ऊपर जाने का दिख रहा है। स्लोली यहाँ से एक दो के बाद ये स्लोली मार्केट में अगेन, क्योंकि अगर हम टॉप से देखें तो मार्केट में अगेन अगर अभी गिरावट का ही जोन चल रहा है। अगर ऐसे मार्केट में भी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक रहे जिनमें काफ़ी अच्छी न्यूज रही और उनमें अच्छा ग्रोथ भी देखा गया। तो वैसे अगर आज के दिन हम स्पेसिफिक स्टॉक्स पे डिस्कस करें, अगर इस स्टॉक्स के अगर हम आज के ट्रेडिंग प्राइस को देखें तो ये स्टॉक्स 3,976 पे ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक्स आज से 5 साल पहले 2018 में देखें तो ये 468 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। सो सोच सकते हैं कि 468 रुपये का 5 साल पहले स्टॉक्स आज के डेट में 3,900 ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास गया है। तो ये स्टॉक पिछले 5 साल में आपको 700-750% का रिटर्न इसने दिया है। आप चेक करेंगे तो स्टॉक्स 19-20 में लगातार स्लो स्लो है, उसके बाद बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी। और ये स्टॉक्स अगर इसका देखेंगे तो कह सकते हो कि अगर आपके पास अगर हराइजन पीरियड 5 साल का या 3 साल का है तो ऐसे स्टॉक्स के बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक लॉन्ग टर्म्स का अच्छा, इसने तो अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न दिया। अगर इस कंपनी में अगर हमने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 748% का रिटर्न आपको मिलता। अगर हम बात करें कि कंपनी का जो ये रिटर्न्स मिल रहा है, तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी ऐसे आ रहे हैं कि जस्ट रिटर्न्स, स्टॉक प्राइस बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। अगर हम चेक करें तो कंपनी के अगर हम सेल्स को देखें तो कंपनी का सेल्स के डेटा को देखें तो 2022 तक का डेटा देखें तो 2,500 का सेल हुआ था, बढ़ करके 2,100 से 2,100 का सेल्स हुआ था 1,400 से बढ़ करके। सो 1,400 से 2,100, 2,100 से 2,500 सेल्स में बढ़ोतरी 2020 के बाद देखी गई। अब 2020 में लॉकडाउन का पीरियड देखें तो यहाँ पे गिरावट भी हुई थी, 1,700 से 1,400 में आ गया था। और तो 19-20 का जो पीरियड रहा कोविड-19, जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स में गिरावट देखी गई। लेकिन उस आज के डेट में देखें तो जो कोविड से पहले का अगर 2018 में देखें तो जो सेल्स 2,100 का हुआ करता था आज 2,500 का, मीन्स कि कोविड के ऊपर ये ट्रेड कह सकते हो कि कोविड से पहले वाली सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में इस साल अभी तक कंपनी ने 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन पिछले साल उन्होंने 5,000 का 500 का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 100 150 का, उससे पहले 700 का। सो कोविड के बाद से देखेंगे तो इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है बढ़ोतरी हुई है। अगर कंपनी का अगर ये प्रॉफिट लॉस को अगर के अलावा अगर हम उनके बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स क्या हैं, उनके पास बारोइंग क्या है, कितने डेट हैं, सो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कंपनी का रिजर्व साल दर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। आज की डेट में कंपनी के पास इसमें 2,900 करोड़ का है, जो कि बढ़ के 2,600 से 2,900 हुआ था। उससे पहले 2,100 से बढ़ के 2,600 हुआ था। 2000 में से साल दर साल ये कंपनी का
रिजर्व्स बढ़ रहा है। और अच्छी बात है, कंपनी अगर हम लॉकडाउन की कोविड की बात करें, कोविड से पहले की बात करें, तो कंपनी के पास काफ़ी कर्ज हुआ करता था, ऑलमोस्ट 11,119 करोड़ का कर्ज, 100 करोड़ का कर्ज। लेकिन कंपनी ने कोविड के टाइम पे 2020 में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, तो कह सकते हो जिस कंपेयर में इसके पास 2,900 करोड़ का रिजर्व है और मात्र 23 करोड़ का आज की डेट कंपनी के पास डेट है, उनके पास बोरोइंग है, तो कह सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पिछले 5 साल में अपने स्टेक होल्डर को अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अगर इसको हम डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो आप देखोगे कि स्टॉक्स पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ोतरी के साइड में जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, कंपनी ने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट, जो नाउअडेज जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके चलते ये स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर हम बात करें कंपनी के पोर्टफोलियो की, तो कंपनी का नाम हो गया इंडिया लिंडे और लिंडे इंडिया। और ये कंपनी पिछले, जैसे कि हमने 5 साल के अगर चार्ट पैटर्न को देखे, तो 700 से ज़्यादा को रिटर्न दिया। अगर इस 5 साल पहले इस कंपनी में मात्रा में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 7 लाख के ऊपर हो गई होती। 7 गुना आपके पैसे को 5 साल के अंदर ही किया। बस ये कि इस कंपनी में अगर आपने पेशेंस रखा होता, क्योंकि आप देखो 18, 19, 20 में कंपनी में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी देखा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद 2020 के बाद कंपनी में 3-4 साल से अच्छा ग्रोथ देखा गया। और ये कंपनी जो एक तरह का जो केमिकल और गैसेस में वर्क करती है, एक मिड कैप की कंपनी है, रिस्क भी इस कंपनी में मॉडरेट है। और देखा जाए तो एक कंपनी का पिछले 5 साल में लो लगाया 300 का, हाई लगाया 4,190 का, और 4,190 का शेयर आपको मिल रहा है 3,900 के आसपास। अगर समझे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, तो अगर मोटा मोटा बात है, तो शो लिंडे इंडिया एक सब्सिडरी कंपनी है बीओजी ग्रुप का, जो यूके बेस्ड कंपनी है। तो उसका एक डिवीजन जो हमारा सब्सिडरी, जिसमें कि ये कंपनी बीओजी ग्रुप जो है वो 75% स्टेक्स होल्ड करती है। और प्राइमरी जो कंपनी का जो बिजनेस था, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रायोनिक एंड नॉन क्रायोनिक एयर सेपरेशन प्लांट। अगर कंपनी के वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो आप डिटेल्स चेकआउट कर पाते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है। जैसे कि इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो जिसमें कि इंडस्ट्रियल गैसेस हो गई, और या बात कर सकते हो, अब इंडस्ट्रियल गैसेस में भी जाओगे तो आप चेको इंडस्ट्रियल के लिए उसका प्रोसेस क्या होता है, सप्लाई मैनेजमेंट क्या होता है। इवन अगर ये कंपनी की बात करें हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में भी उनके जो मेडिकल्स के गैसेस होते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, कैसे सप्लाई करते हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर इस कंपनी का बिजनेस मल्टीपल डोमेन में है, चाहे अगर हम बात करें जो रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल गैसेस या मेडिकल गैसेस हो गया, या हेल्थ केयर की बात हो गया, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डिविजन्स हो गया, जिसमें ये कंपनी के अपने अपने। और ये बात रही कंपनी, इस कंपनी का प्रेजेंस कि एक पार्ट हमारा इंडिया के नाम से हो गया। इसी तरह से अगर इस कंपनी का अगर विजिबिलिटी देखोगे, तो ये कंपनी जो काफ़ी मैंने बड़े स्तर पे काम करती है, ये क्रॉस द ग्लोबल लोकेशन की बात करूँ, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ, तो इस कंपनी का जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेजेंस है। चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात करो, या आप बात करो साउथ अफ्रीका की, यूरोपियन की बात करो, तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ अफ्रीका में ये काफ़ी इसका कवरेज है। अगर साउथ अफ्रीका में बात करो तो इनका प्रेजेंस है। यूरोपियन कंट्रीज में बात करें, अफ्रीका में बात करें, चाहे एशिया बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया बात करें, तो ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में इस कंपनी का प्रेजेंस है। और जिसकी वजह से कह सकते हो कि इस कंपनी का बिजनेस एक क्रॉस द लोकेशन, जियो लोकेशन में वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप डिटेल कंपनी के और बिजनेस को भी आप चेक कर पाते हो कि क्या क्या करती है, नहीं करती है, हेल्थी सेफ्टी लेकर के। और जैसे कि इस कंपनी ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है कि जैसे कि हाइड्रोजन
अ, जो पावर जनरेशन का कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रही है, वर्क कर रही है, और इनके पास डिफरेंट, चाहे तो आप गैस की बात कर लिए, चाहे इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, मेजर टू बिजनेसेस है, और गैसेस में भी इनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेल्स। अगर हाइड्रोजन पावर की बात करें, सो इसमें आप इनके पास बिग बिग प्लांट जिसपे ये गैस डिविजन्स हो गया और इनके कैसे सोल्यूशन, इसकी डिटेल्स आप इस कंपनी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट है, और इसके वजह से इस कंपनी में लगातार साल दर साल ग्रोथ अपने स्टेक होल्डर को कंपनी ने दिया है। और जो रिसेंट अगर हम न्यूज़ अपडेट की बात करें तो इस कंपनी ने, देखोगे, इंडिया एक्वायर 80% स्टेक्स इन द रिन्यूएबल पावर एनर्जी कंपनी। तो एक रिन्यूएबल पावर एनर्जी कंपनी है जिसमें इस कंपनी ने 18% का स्टेक्स एक्वायर किया है। अगर बात करें, और ये कंपनी का जो शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी देखी गई है कि कंपनी फ्यूचर का जो एनर्जी है उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रही है, अपने पैसे को। तो एक कह सकते हैं कि आप अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ ऐसा कंपनी को सर्च कर रहे हैं जिसमें कि एक अच्छा ग्रोथ मिले, तो ये आप लिंडे इंडिया को जरूर आप स्टडी कर सकते हैं, इसके चार्ट पैटर्न को। ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म से बिजनेस भी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल गैसेज होती है या इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, मेडिकल्स की गैसेज होगी, ये कंटिन्यूस बिजनेस इनका चलता ही रहेगा, और आने वाले, जिसे पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा। तो आप इस कंपनी की अगर प्राइस को देखें, प्राइस पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास है। लेकिन इससे पहले 5 साल पहले देखेंगे तो ये 500, 600, 700, 2,000, 3,000। अगर आने वाले 5 साल इसके बाद देखें तो हो सकता है 3,000 का स्टॉक्स आपको 6,000, 7,000, 8,000 तक भी जा सकता है। सो आप जब लंबे टर्म में देखते हैं तो आपको स्टॉक्स जिस पोजीशन पे है वहाँ से फ्यूचर में इसका ग्रोथ ही दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन श्योर आप इसके बिजनेस को, इस पे कंपनी के प्रोफाइल को जरूर स्टडी करिए, रिसर्च करिए। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।